आज़ादी का महीना किसी भी कौम के लिए मौसम बहार से कम का नहीं होता। ये वो महीना है जिसके अंदर हम या दूसरी अक़वाम जब भी आज़ादी का सोचती हैं तो दिल के अंदर फुलझड़ियाँ सी छूटती हैं। पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से पिछले कई सालों से ये महीना रिफ्लेक्शन का बायस बनता है। रिफ्लेक्शन में कोई बुरी बात नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हर वक्त की सोच विचार से पता ये चलता है कि हमारे दरीना मसाइल अभी तक हल नहीं हुए। आज़ादी का एक मकसद ये था कि ना सिर्फ लोग एक आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले पाएँ बल्कि उनको चंद एक बुनियादी सहूलियात भी फ़राहम हो। और बुनियादी सहूलियात क्या हैं? ये कोई कानून का ख़जाना नहीं है जो मांग रहे हैं, ना ख़त्म होने वाला। वो चाहते क्या हैं कि उनके पास तालीम हो, उनके पास हेल्थ कवर हो, सेहत के बुनियादी मसाइल जो हैं वो उनके हल हों, उनके सर के ऊपर एक छत हो, और अगर रियासत के ऊपर बहुत बड़ा वज़न ना हो तो उनको जान का तहफ़्फ़ुज़ भी फ़राहम कर दें। पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ है तब से लेके अब तक पाकिस्तान के जो अवाम हैं अमूमी तौर पर नारों का हिस्सा रहते हैं, वो इन तमाम सहूलियात से या तो यकसर महरूम हैं या फिर इस तरह से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं कि हर वक्त ख्वाहिश करते रहते हैं अपने बुनियादी हकूक़ की तसल्ली के लिए। हम आपको बताना चाहते हैं कि बुनियादी मसाइल की बुनियाद दो इश्यूज़ के गिर्द घूमती है। एक तालीम का मामला है और एक सेहत का मामला है, और उसके साथ अगर आप आजकल के माहौल के हवाले से मामला जोड़ना चाहें तो एनर्जी सेक्टर, यानी आपके पास इतनी बिजली होनी चाहिए कि अपनी ज़िंदगी का पहिया आप चला पाएँ, आपको मोमबत्ती में ना पड़ना पड़े, आप एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट हो पाएँ, बच्चों के इम्तहानात मुतासर ना हो, अगर फ्रिज में आपने चीज़ें रखी हैं तो वो ख़राब नहीं हो, यानी ज़िंदगी जो है मुकम्मल तौर पर अंधेरों का शिकार नहीं हो। ये तीन मामलात हैं जो रियासत इस महीने के हवाले से जब हम रिफ़्लेक्ट करते हैं लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने से कासिर रही है। हेल्थ का मामला हम इस प्रोग्राम में उठा रहे हैं, और हेल्थ के बहुत बड़े सेक्टर को हम मुकम्मल तौर पर उसका अहाता नहीं कर रहे हैं। हम डॉक्टर्स की स्ट्राइक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम हस्पतालों की नागुफ्ता बेहालत की बात नहीं कर रहे, हम बजट की बात नहीं कर रहे। हम एक छोटा सा मामला आपके सामने रखते हैं ज़ाहिरन, जो ना सिर्फ हल तलब रहा है बल्कि आजकल के हालात के तनाज़ुर में उसको हल तलब नहीं होना चाहिए। प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, मैं बात कर रहा हूँ थैलेसीमिया की। आपने बहुत मरतबा इसके पोस्टर्स देखे होंगे, कभी इश्तिहारात में इसका जिक्र भी सुना होगा, कभी एक आध इसके ऊपर रिपोर्ट भी देखी हो। हमें पता चला कि मियाँ वाली के अंदर थैलेसीमिया के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ के अंदर जब आप ट्रैवल करें तो आपको वहाँ पर नित नए मसाइल नज़र आते हैं, लेकिन मियाँ वाली अगरचे एक तरफ से फ्लड से मुतासर रहा पिछले साल, लेकिन जब हम वहाँ से हमने ट्रैवल किया वापस आया तो वहाँ के लोगों ने हमें बताया कि फ़्लड तो साल में एक मरतबा आता है। हमारे पर जो अजाब है थैलेसीमिया की सूरत में, जिसने हमारे बच्चों की ज़िंदगियाँ तबाह कर दी हैं, वो अजाब मुसलसल है, वो पिछले कई सालों से आ रहा है, पिछले कई दहाइयों से आ रहा है, और हम इसके हाथों बड़े तंग हैं। थैलेसीमिया वो बीमारी है नाज़रीन जहाँ पर अगर रियासत और हुकूमत तदब्बर से काम ले, लोगों में और कुछ नहीं कह रहे, अवेयरनेस फैला दे, तो इसका तदारक हो सकता है। अगर तदारक नहीं किया गया तो लोगों की हालत बड़ी मिजरेबल है। मियाँ वाली में दो बच्चियाँ पिछले महीनों में बड़ी मशहूर हुई, छोटी बच्चियाँ जिनके मामू ने शहादत का जाम नोश किया सियाचिन के ऊपर बहुत अरसा पहले। चीफ आर्मी स्टाफ ने उन बच्चियों को बड़ी इज़्ज़त दी, उनको बुलाया, उनको एक दिन की ऑनरी नौकरी दी SSG के अंदर, और उनकी बड़ी तस्वीर बनी, उनको बड़े अवार्ड्स मिले, उनकी बड़ी रिपोर्ट्स बनी, लेकिन किसी ने उनके बुनियादी मसले के ऊपर तवज्जो नहीं दी। ये दोनों बच्चियाँ थैलेसीमिया का शिकार हैं। हम जब उनके घर में गए और उनसे बातचीत की तो हमें पता चला कि तमाम तर तशहीर के बावजूद उनका बुनियादी मसला जूं का तूं है, और किसी ने ना उनकी सेहत के ऊपर तवज्जो दी है और ना ही उस इलाके के बच्चों के अंदर जो थैलेसीमिया की बीमारी है उससे मुतल्लिक किसी किस्म का कोई बड़ा इनिशिएटिव लिया है। हम जब वहाँ पर पहुँचे तो एक रिवायती मेहमान नवाजी का एहतमाम था। ये रमज़ान से पहले की बात थी। जब हम वहाँ पर गए तो उन्होंने हमारे लिए एक लंबा चौड़ा दस्तरखान भी लगा दिया, और उसके बाद हमने बच्चियों से बातचीत की और उनसे पूछा कि उनके मसाइल हल क्यों नहीं हुए। अमूमन ख्याल ये किया जाता है कि जब आप कैमरे पर आ जाते हैं और बात करते हैं, जब चीफ आर्मी स्टाफ आपको ऑनर करता है, जब तमाम लोगों की नज़रें आप पर लगी होती हैं, तो आपकी ताकत में इजाफा होता है, यू फील एम्पावर्ड। वो बच्चियाँ तमाम तशहीर से गुजरने के बावजूद अपने घरों में वापस चली गईं
थैलेसीमिया का मामला उनके घर में और मियांवाली के डिस्ट्रिक्ट में जूं का तू मौजूद है। आइए देखते हैं कि हमने वहाँ पर बैठे हुए उनसे क्या बातचीत की। आपको पता है थैलेसीमिया क्या होता है? क्या होता है? वो एक ऐसा मर्ज होता है जो जिन बच्चों का अपना खून पैदा नहीं होता, उसे थैलेसीमिया कहते हैं। सही कह रही है ये? इसमें कोई आपने चीज़ इजाफा करना है जो उसने कुछ भूली तो नहीं है? सही बताया इसने। ये क्यों होता है थैलेसीमिया, आपको पता है? आपको पता है? बाबा ने कभी बताया नहीं क्यों होता है? अच्छा, आप दोनों का इलाज हो रहा है ना? वो इलाज क्या होता है जरा बताएं। जिस दिन इलाज करवाना उस दिन क्या होता है? ब्लड लगवाते रहो और हमेशा हमारी होती है वो भी खाते हैं, जिसका नाम है सुंदरा। वो भी सुंदरा भी खाते हैं और हम भी लगवाते हैं। अच्छा, नहीं जिस दिन जाना होता है सुबह ब्लड लगवाने के, वो क्या होता है? तफसील बताओ। सुबह उठती हो तो फिर उसके बाद क्या होता है, बताओ जरा। सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, फिर हम सरगोदा के लिए जाते हैं। कितना लंबा सफर है सरगोदा का? अच्छा सफर होता है? बस में, गाड़ी में कितना जाते हो? अपनी गाड़ी में जाते हैं। अच्छा ठीक है। सरगोदा 3 घंटे लगते हैं जाते वक्त। ठीक है। जब उतर जाते हैं तो फिर हम अपना नाम लिखवाते हैं, अपने फाइल नंबर बताते हैं, भाई हम हमारा ये ग्रुप है और हमारी ये फाइल नंबर है, हमारा नाम ये, हम यहाँ से आए हैं। फिर वो जब बारी बारी सब बच्चों की होती है, वहाँ पे लाइन लंबी लगी होती है? जी, एक दिन में 50 से ज़्यादा बच्चे आते हैं। 50 से ज्यादा बच्चे आते हैं, तो आपको वहाँ पे इंतजार करना पड़ता है? कितना इंतजार करना पड़ता है? जब किस बारी किस वक्त आए तो फिर उसके तक इंतजार करना। तो इंतजार करते हुए क्या सोच रहे होते हैं? जब आप इंतजार कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, क्या करते हैं? इंतजार करते हुए हम खेलते रहते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। अच्छा, उसके बाद जब बारी आई थी फिर क्या होता है? फिर हम कैनुला लगवाने जाते हैं, क्रॉस मैच के लिए खून देते हैं। वो क्या होता है? कैनुला क्या होता है? कैनुला जब ब्लड लगवाने के लिए। वो क्या होता, क्या लगता किससे? सुई कहाँ पे लगती है? इधर इस हाथ पे लगती है? तुम्हारे भी हाथ पे लगी है? इसके हाथ पे लगती है? लगी है? किधर लगी है? ये लगी है। अच्छा, वो सुई लगती, दर्द होता है? नहीं, आबादी आ गई। आबादी हो गए। अच्छा, तो अच्छा फिर क्या होता है? फिर जब क्रॉस मैच हमारे हो जाते हैं ब्लड के साथ, भाई हमारे सही ब्लड हमारे खून से मिल रहा है, तो फिर हमें ब्लड लगा देते हैं। और वो ब्लड लगाना क्या होता है? टच करते हैं हमारे कैनुला में। अच्छा, कैनुला में टच करते हैं, फिर ब्लड अंदर आता है। अच्छा, तो ये 5 मिनट बूंद गिरती है, 5 मिनट बाद एक बूंद गिरती है, आहिस्ता आहिस्ता। 5 मिनट बाद एक बूंद गिरती है। और कितना आपको टाइम लगता है ये खून लेते हुए? 3-4 घंटे लग जाते हैं। 3-4 घंटे लग जाते हैं। अच्छा, और ये आपको कब करवाना पड़ता है? कितने अरसे के बाद करवाना पड़ता है? जब हमारी तबीयत खराब होने लग जाती है, एचबी डाउन होने लग जाए। अब हम आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो रहे हैं तो हमें हर हफ्ते लगता है। हर हफ्ते लगता है। एचबी डाउन होता है तो क्या होता है? एचबी डाउन होता है तो सुस्त कमज़ोर हो जाते हैं, सुस्ती महसूस होती है, उठा बैठा नहीं जाता, पढ़ाई में दिल नहीं लगता, खेलने में दिल नहीं लगता। फिर एचबी इसी तरह डाउन होता जाता है। फिर हम फ़ोन करते हैं सेंटर्स में, फिर वो बताते हैं कि इस दिन आपको आना है। आपके साथ भी यही होता है?